हमें अक्सर एक लाइन कही जाती है कि हमें भूतकाल और भविष्यकाल को छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। लेकिन जितना सरल ये सुनने में लगता है, उतना ही कठिन ये करने में होता है। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है? आज मैं आप सभी के साथ 2 बच्चों के केस शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें अपने पूर्व जन्मों के संबंध में 9/11 की दुर्घटना और टाइटैनिक जहाज के डूबने की दुर्घटना उनके माइंड में किस हद तक क्लियर है। लेकिन ये जो पूर्व जन्म की घटना है, ये आज की तारीख में उनके जीवन पर एक नेगेटिव असर डाल रही है। अब ये तो चलिए बिल्कुल अंतिम समय की दुर्घटनाएं हैं, इसलिए इतनी शिद्दत के साथ याद है। लेकिन हमारे पूरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और वो कई घटनाएं हमें इतनी ही शिद्दत के साथ याद रहती हैं, जैसे कि मृत्यु के अंतिम समय पर घटने वाली कोई घटना। अब होना तो ये चाहिए कि जीवन में जो भी घटनाक्रम घटते हैं, उनमें से जो सीखने लायक सीख है, जिसके कारण वो घटना घटी, अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसमें से क्या गलती की थी हमने, जो हमें सुधारनी है, वो सीख लेकर फिर हम उस घटना के विषय में सोचना छोड़ दें, उस घटना को छोड़ दें, उसमें से सीख लेकर साइड हट जाएं। जितना जितना हम ये काम करने में सक्षम होते जाते हैं, उतना ये जीवन तो बनता ही है, हमारा जो नेक्स्ट बर्थ है वो भी बहुत खूबसूरत बन जाता है। लेकिन अगर हम इस हुनर में पारंगत नहीं होते, अगर हमें भूतकाल को याद रखने की आदत होती है, तो किस तरीके से वो नेक्स्ट बर्थ पर भी हमारे असर डालती है। ये आज मैं आपके सामने 2 बच्चों का केस शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से एक की मृत्यु टाइटैनिक जहाज के डूबने से हुई है और दूसरे बच्चे की मृत्यु पास्ट बर्थ में 9/11 की घटना में हुई है। स्क्रीन पर आप उन बच्चों और उनकी फैमिलीज़ की फ़ोटो देख सकते हैं। पहला केस जेमी नाम के बच्चे का है, जिसकी फ़ोटोज़ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसे टाइटैनिक की दुर्घटना बहुत स्पष्ट याद है और वो दुर्घटना उसे कुछ इस तरीके से याद है जैसे सब उसकी गलती से हुआ हो। ये संभव है कि वो टाइटैनिक जहाज के यात्रीगण में नहीं, उसके चालक दल में शामिल रहा होगा। शिकागो में टाइटैनिक से रिलेटेड एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें जेमी और उसकी फैमिली गए और ये सब कुछ उस प्रदर्शनी को देखने के बाद शुरू हुआ। जेमी को अक्सर रात में चीख के उठ जाने की आदत थी, उसे रात को डरावने सपने आते थे। तो इस प्रदर्शनी के बाद एक दिन उसकी मम्मी बताती हैं कि उसके कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो जब वो भाग के, रात के वक्त था, उसके कमरे में गई, तो वो देखती हैं कि जेमी काँप रहा है और एक बच्चे की तरह नहीं, वो एक बड़े इंसान की तरह बार-बार कह रहा था कि वो नीचे जा रही है, वो नीचे जा रही है। वो कुछ ऐसा कह रहा था कि जैसे जो लोग बॉयलर रूम में थे, वो लोग वहाँ फँस गए और उनकी मौत हो गई। जैसे वो ये कहना चाह रहा है कि उसकी वजह से कुछ लोग बॉयलर रूम में फँस गए और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह से कैंट, जो कि आज एक 7 साल का बच्चा है, उसके मन में भी 9/11 की दुर्घटना ऐसे जीवित है जैसे उसने अपनी आँखों से देखी हो। कैन की मम्मी बताती है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो दुर्घटना हुई, उसमें उनकी फैमिली का कोई सदस्य शामिल नहीं था और ना ही वो इससे पहले कभी न्यूयॉर्क गई थी और ना ही घर में इस विषय में कोई बात होती थी। कैंट के मन में बचपन से प्लेन्स को लेकर डर बैठा हुआ था, ऐसे जैसे वो प्लेन्स ना हो के कोई राक्षस हो। लेकिन ऐसा भी लगता था कि जैसे वो प्लेन में बैठने से नहीं डर रहा है, वो जब प्लेन की तरफ देखता था तो प्लेन कहाँ जा रहा है, इस बात से डरता था। जब वो मेन सिटी में पहुंचता था, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, तो वो कार से बाहर की तरफ नहीं झांकता था। अगर कोई प्लेन आसमान से गुजर रहा है और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो उसे डर लगता था, वो कार के अंदर भी दुबक कर बैठ जाता था। ऐसा लगता था कि उसका जो जहाज के प्रति डर है, वो बड़ी इमारतें और उड़ता हुआ प्लेन, इससे कनेक्टेड है। आज कैंट 7 साल का है, लेकिन आज भी उसे
ऊंची इमारतों में जाने से डर लगता है। ये सारे केस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें से जो एक मुख्य पॉइंट है वो ये निकल के आता है कि ये सारी आत्माएं जिन्होंने पास्ट बर्थ में किसी दुर्घटना को झेला, इन सभी आत्माओं में कहीं ना कहीं भूतकाल के साथ जीने की टेंडेंसी, एक इस तरह का संस्कार रहा होगा। चलिए, इनको तो हम फिर भी ये कहकर जस्टिफाई कर सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम समय की यादें हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, हम सब में से भी ढेर सारी आत्माएं हैं जिनकी अंतिम समय की नहीं, उनके जो पिछला जीवन है उसमें जो बहुत सारी घटनाएं जो घटित हुई, उनका असर उनके आज पर पड़ रहा है। अगर व्यक्ति में भूतकाल में जीने की आदत ना होती, अगर एक इस तरह का संस्कार होता कि जो भी घटना घटी उसमें से जो महत्वपूर्ण सीख सीखने की है उसे लेकर उस घटना को भूला जाए, इस तरह की अगर नज़रिया होता जीवन के प्रति, तो इस तरीके से ये ट्रॉमा नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र नहीं होता और फोबिया बनकर सामने नहीं आता। और ये जो बच्चों के केस हैं, इससे हम सब के लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है, हम सबके सीखने लायक ये बात है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अगर वो नेगेटिव है तो ख़ास तौर पर उसमें से जो सीखने लायक चीज़ है उसे लेकर जितना जल्दी आप उस घटना के विषय में सोचना, मनन चिंतन करना, विचार क्रिएट करना, बातचीत करना बंद कर देंगे, उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। क्योंकि उतना ही हम जो घटना घटने का रीज़न था, रीज़न क्या था, रीज़न कुछ सिखाना रहा होगा ना आपको कुछ, या तो आपकी कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से वो दुर्घटना घटी, या ये कुदरत आपको कुछ सिखाना चाहती है, तो आपने उसमें से जो मेन पॉइंट था वो तो ले लिया ना। आपने सीख लिया कि मुझे वो गलती रिपीट नहीं करनी है, आपने सीख लिया कि कुदरत मुझे क्या सिखाना चाहती है, मैं अब इस चीज़ को सीख रहा हूँ और ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। अगर आपने उसमें से ये काम की चीज़ ले ली और साइड हट गए तो क्या होगा, तो फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं दोबारा घटित नहीं होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि वो जिस वजह से घटित हुई थी वो पर्पस सोल्व हो गया है। अगर वो आपकी किसी गलती की वजह से घटित हुई थी तो आपने उसको समझ के उसमें सुधार कर लिया है। अगर ये कुदरत कोई चीज़ आपको सिखाना चाहती थी, वो चीज़ आपने सीख ली है, तो फिर उसी तरह की घटनाओं का रिपीटेशन नहीं होगा। और हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है, यही ज़रूरी है, यही बेहतर है कि दुखद घटनाएं हमारे साथ ना रहें, ताकि ना कोई फोबिया, ना कोई गलत संस्कार हमारे अंदर डेवलप हो, बल्कि जो सीख है, जो महत्वपूर्ण पहलू है, वो हमारे साथ रहे। और पूर्व जन्म की यादों का मिट जाना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूर्व जन्म की यादें नहीं मिटेंगी, तो अगर वो नेगेटिव हैं तो वो फोबिया के रूप में आपके साथ चल सकती हैं, और अगर वो पॉजिटिव हैं और उसमें से जो आपने सीखना था वो सीख लिया, यानी जो पर्पस था उस घटना का आपकी लाइफ में घटने का, उससे जो मैक्सिमम आप हासिल कर सकते थे आपने कर लिया है, तो नेक्स्ट बर्थ में अगर आप कोरी सलेट की तरह सब कुछ भूल के जाएंगे, तो आपका जो एक इम्तिहान है कि अब इस बच्चे ने ये चीज़ सीख ली है, तो क्या ये लाइफ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर पा रहा है, वो टेस्ट होगा। जैसे बच्चे को एग्जामिनेशन हॉल में अपनी कॉपी ले जाने की इजाज़त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर वो लेके जाएगा तो ये तो चीटिंग हो गई ना। हम कैसे जानेंगे कि ये चीज़ बच्चे को आती है या नहीं आती है? वो कॉपी खोल के लिख लेगा। इसी तरह से जब आप पूर्व जन्म की यादें भूल जाएंगे, तभी तो इस जन्म में वो टेस्ट हो पाएगा कि आपने उस चीज़ से क्या सीखा, और जो सीखा वो सही मायनों में लाइफ में अपनी आत्मा पर, अपने जीवन पर अप्लाई कर पा रहे हैं। इसका टेस्ट तभी होगा जब आप बिल्कुल शून्य के साथ, एकदम सारे स्मृति लोप के साथ नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे। और इसी वजह से जो आत्मा लोक की यादें हैं वो भी भूल जाती हैं, क्योंकि अगर आपको आत्मा लोक भी याद रहेगा, अगर आपको पूर्व जन्म भी याद रहेगा, तो भी सेम चीज़ रिपीट होगी, तो भी आपका सही मायनों में टेस्ट नहीं हो पाएगा। आत्मा लोक को याद रखना तो ऐसे है जैसे कोई बच्चा सामने, उसके कोई चोर है, सामने उसके पुलिसमैन खड़ा है, इस वजह से वो चोरी करना चाहता है, उसकी नीयत है चोरी करने की, वो चाहता है सामने पड़े जो पैसे हैं मैं उठा लूँ, लेकिन वो उठा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे डर लग रहा है कि मेरे को पुलिसमैन देख रहा है। यानी कि चोर में सुधार नहीं आया है, चोर के संस्कार में परिवर्तन नहीं हुआ है, चोर ने चोरी करना नहीं छोड़ा है, उसने सिर्फ डर की वजह से चोरी करना छोड़ा है।
और ये प्रकृति इस तरीके से काम नहीं करती। ये हमें डर की वजह से आप ये चीज़ छोड़ दें, ये नहीं। वो चाहती है कि आप में परिवर्तन हो और आप उस चीज़ को छोड़ दें। अगर चोर ने चोरी करने की नीयत तो रखी, लेकिन पुलिसमैन के डर से नहीं चोरी की, तो वो स्थिति ऐसी है जैसे, क्योंकि आपको सोल वर्ल्ड याद है, इसलिए आप धरती पे आने के बाद गलत कर्म या कोई भी गलत कार्य अंजाम नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपके अंदर परिवर्तन नहीं आया है। आपकी अंतरात्मा एकदम शुद्ध होकर कि हाँ, मुझे ये गलत संस्कार अपने अंदर डेवलप करना ही नहीं है, मेरी नीयत ही नहीं है कि सामने वाले का पैसा है तो मैं उठाऊं। ये प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप नहीं हुई है। आपके अंदर डर है, आत्मा लोक में जाके क्या होगा, इस डर की वजह से आपने चोरी नहीं की है। इन दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और वैसे भी आप जितने मर्जी रीबर्थ के केसेस देख लीजिए, सब में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि जो भी किसी कोई भी नेगेटिव लाइफ में इंसिडेंट हुआ है, वो यादें नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो ये भी अपने आप में एक आत्मा के लिए सही नहीं है कि वो नेक्स्ट बर्थ, पास्ट बर्थ की कुछ गलत यादों के साथ अगले जन्म में जाए। इसलिए इस प्रकृति ने इस चीज़ का निर्माण किया है कि आप आत्मा लोक को, मृत्यु के बाद की दुनिया को या पूर्व जन्मों को भूलकर नए सिरे से एक नया चैप्टर खोलें। ऐसे ही जैसे बच्चा टीचर क्या पढ़ा रहा है, बुक में क्या लिखा है, वो सब चीज़ें नहीं, अब आपकी बुद्धि में क्या है, उस हिसाब से एग्जामिनेशन में बैठकर एग्ज़ाम देता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में और जो प्रकृति के गूढ़ रहस्य हैं उनके संबंध में, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हमें अक्सर एक लाइन कही जाती है कि हमें भूतकाल और भविष्यकाल को छोड़कर वर्तमान